सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है एसआईआर का कार्य है जो आरंभ हो चुका है। आज हम बात करेंगे गणना प्रपत्र के बारे में। देखिए, कुछ इस प्रकार का एक प्रपत्र है जो बीएलओ ने आपके पास पहुंचाना शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, या किसी भी माध्यम से आपसे संपर्क करता है तो आप उसका पूरा सहयोग करें और उनसे संपर्क करके अपने जो गणना प्रपत्र हैं वो प्राप्त कर लें। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गणना प्रपत्र रहेगा इसमें क्या क्या जानकारियां जो है भरनी है और इसको किस प्रकार से भरा जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ ये जो गणना प्रपत्र देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर जानकारी रहेगी, देखिए सबसे पहले जो बाईं तरफ है ये आप देख पा रहे हैं, मतदाता का नाम। तो इस प्रपत्र में आपका नाम, आपका एपिक नंबर, वो सारी जानकारी जो है वहां ऊपर देखिए कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ देखिए कि भाग संख्या और जो आपकी मतदाता का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम और आपके राज्य का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद एक क्यूआर कोड यहाँ पे लगा हुआ है देखिए, और उसके बाद एक फोटो है, और फोटो के बाद यहाँ देखिए अलग से फोटो चिपकाने की जगह है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, जो प्रपत्र आपको मिले वहां आप अपनी रंगीन जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करेंगे कि यहाँ नाम लिख दें, यहाँ आप विधानसभा का अपना नाम लिखें या जिले का नाम लिखें। वो आप सभी को पता होता है कि आपके जिले का क्या नाम है। तो चलिए, यहाँ देखिए आप 2 कॉलम यहाँ दिए हुए हैं दोनों तरफ। तो इनके अंदर देखिए पहला जो कॉलम है ये निशान से दिखा रहे हैं, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर देखिए 3 स्थितियां आपके साथ बनेंगी। पहली स्थिति, ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उसके अंदर शामिल था। दूसरे मतदाता जिनकी वोट 2002 के बाद बनी है और उनके माता पिता की वोट थी, दादा दादी या माता पिता की, उनके साथ जोड़ा गया था। और तीसरी स्थिति बनेगी कि आप विवाह होने के पश्चात यहाँ आए हैं और आपके माता पिता किसी अन्य स्थान पे हैं, तो आपको वहां से उनकी डिटेल पता करनी है। अब इस फॉर्म में कैसे भरना है, देखिए पहले जो आप ये तीर का निशान देख रहे हैं इस साइड में जो है, अगर आपकी वोट इसी बूथ में, इसी गांव में 2002 में थी और आप सेल्फ प्रोजनी आपने की, तो आप अपनी डिटेल को इस साइड में भरेंगे। अगर आपकी डिटेल 2002 में नहीं थी, आप अपने माता पिता के साथ जुड़े हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर विवाह होने के पश्चात भी आप आए हैं, तो दोनों स्थितियों में देखिए इसके बिल्कुल साइड वाला जो कॉलम है वहां पे लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर में जो आपका रिश्तेदार था उसका विवरण। रिश्तेदार मतलब माता पिता या दादा दादी, उनका विवरण आपने यहाँ इस कॉलम में भरना है। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, कॉलम भरने के साथ ही दोनों साइड में, मान लीजिए एसआईआर में आपने पिछले जो थी आपकी सेल्फ की है तो आप इस साइड में लिखेंगे, नहीं तो इस साइड में लिखेंगे। और 3 चीजें खास आपको दी गई थी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसके बाद भाग संख्या और उसके बाद क्रम संख्या। ये तीनों डिटेल देखिए, यहाँ पे आप एक पेज देख पा रहे हैं जो 2002 की लिस्ट से है। अब भाग संख्या और देखिए ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, हर पेज के ऊपर जो 2002 की लिस्ट है सभी के देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे जो हम तीर के निशान दिखा रहे हैं दोनों साइड, ये कॉर्नर के ऊपर आपको मिलेगा। उसके बाद क्रम संख्या जो बिल्कुल लाइन लगी हुई है, यहाँ देखिए लाइन के अंदर जो क्रम संख्या जिस पे आपके माता पिता दादा दादी का नाम है जो आप यहाँ दे रहे हैं, उनके क्रम संख्या, उनकी जो संख्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये क्लियर है। अब कई साथी पूछेंगे कि अगर हमें अभी तक ये लिस्ट नहीं मिली है तो हम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो हम वीडियो के नीचे एक लिंक दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने गांव जहां पहले आप रहते थे या जहां अब भी रहते हैं, अगर वहीं आपके माता पिता थे और अभी तक
आपको उनकी डिटेल नहीं प्राप्त हुई है, तो उस कॉलम में आप अपने जो हर राज्य भरकर और उसके बाद जिला, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद आपका बूथ, तीनों चारों चीज भर के आप उससे लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उस लिस्ट में फिर आप अपने माता पिता दादा दादी का नाम ढूंढ सकते हैं और इस फॉर्म में भर सकते हैं। तो वो हमने लिंक जो है वीडियो के नीचे डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा आपको, इसके बिल्कुल नीचे। अब यहाँ तक ये भरने के बाद नीचे देखिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं, ये आप अपने बीएलओ से भी ले सकते हैं। अगर आप उसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप अपने बीएलओ से प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये भी बताएंगे कि आप अपने बीएलओ का नंबर भी गूगल से ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं नीचे वाले कॉलम की। देखिए सबसे पहले जो नीचे इसके कॉलम है वो है डेट ऑफ बर्थ का, जन्म तिथि। आपके पैन कार्ड से, स्कूल सर्टिफिकेट से या पुराने वोट कार्ड से, वहां से आप अपनी जन्म तिथि को भरेंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे की डिटेल रहेगी, आधार कार्ड यहाँ वैकल्पिक है, उससे आप भरना चाहें भर दें, अगर नहीं भरना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, माता पिता का नाम या अभिभावक का नाम, वो आप भरेंगे। वो आप अपने वोटर कार्ड से, अपने आधार, अपने जो स्कूल डॉक्यूमेंट है उनसे ये डिटेल आप भरेंगे। और इसके बाद देखिए माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पिता का एपिक नंबर, ताकि पूरे परिवार के वोटों को एक साथ किया जा सके, इसलिए ये भरवाए जा रहे हैं। उसके बाद पति या पत्नी का, अब ये ध्यान रखें, अगर पति भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम लिखिएगा, अगर पत्नी भर रही है तो अपने पति का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे और इसी प्रकार उनका एपिक नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। और नीचे घोषणा दी गई है, देखिए इस पत्र के बिल्कुल नीचे 2-3 लाइनें घोषणा पत्र में दी गई है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरी वोट जो है किसी अन्य स्थान पर नहीं है। तो ये डिटेल भी आप एक बार पढ़ लें। और इसके नीचे देखिए मतदाता परिवार का कोई भी सदस्य जो इस फॉर्म को भर रहा है या जो वयस्क है वो यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद डेट लिखकर कि इस डेट को आप जो है बीएलओ को ये जमा करवा रहे हैं। ये 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, एक आप अपने पास रख सकते हैं और एक बीएलओ साथियों को जो है फोटो, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, ये 3 चीज में लगाकर आप इसको वापस बीएलओ को देंगे ताकि वो इसको ऑनलाइन कर सके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम इसे किस प्रकार से भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी कोई समस्या रहती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आने वाली वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।